जाले थाना अंतर्गत घटित घटना में 2 संलिप्त अप्राथमिक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। दरभंगा के कैदराबाद स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नेपाली सोफिया शराब किया बरामद, कारोबारी हुआ मौका देखकर फरार। दरभंगा के अमरेश्वर महाविद्यालय के सभागार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा विद्वत समागम कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कार्यरत सफाई कर्मियों में वेतन को लेकर छाई नाराजगी, जताया आक्रोश। निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त वाहनों के अंतिम मुआवजा की गणना एवं जांच हेतु 26 से 31 मई तक वाहन कोषांग में विशेष कैंप लगाकर किया जाएगा आयोजन। 20 मई की रात्रि जाले थाना में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मजमा लगाकर जाले थाना में कांड संख्या 103/24 धारा 419/24 के 4 प्राथमिकी नामजद अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा से जबरदस्ती छुड़ाकर ले जाने के संबंध में 24 नामजद एवं 130 से 140 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध जाले थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया था। वहीं उक्त कांड में संलिप्त सभी नामजद 24 प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त है, जिसको लेकर संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया। अनुसंधान के क्रम में विशेष अनुसंधान दल द्वारा वीडियो फुटेज के अवलोकन के पश्चात घटना में संलिप्त 2 अपराध कर्मियों को 22 मई की रात्रि में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। मतदान के दिन बोगस वोटिंग जो आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था, तो सेक्टर पदाधिकारी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया था और उनका पूछताछ थाना में किया जा रहा था थानाध्यक्ष के द्वारा। उसी क्रम में 130 और 140 के लगभग लोग आके भीड़ आके फिर जो 4 लोगों को जो हिरासत में लिया गया था उनको छुड़ा के लेके चला गया। तो बाद में जो CCTV हमारे यहाँ थाना में है उसका चेक करके आइडेंटिफाइड करके टोटल 24 लोगों को आइडेंटिफाइड किया अभी तक और नामजद FIR किया गया। बट अन्य 130 अज्ञात के ऊपर FIR। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुवार को कैदराबाद में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल परिसर में मां के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक के बच्चों की मां मौजूद थी, जिन्होंने संयुक्त रूप से केक काटा और इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। इस मौके पर स्कूल के निदेशक शोएब अहमद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि आज स्कूल परिसर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मदर्स डे का आयोजन किया जा रहा है और सभी माओं को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी मीडिया को प्रदान की। गुरु पूर्णिमा है और आज के दिन हम लोग इन चीज़ों को यानी कि गुरु से जो कुछ ज्ञान लेते हैं, सीखते हैं, तो इस अवसर पर भी एक हमने अभी प्रोग्राम आयोजन किया है। इसमें साथ साथ हम लोगों ने, क्योंकि माँ भी एक गुरु होती है अपने बच्चों की, तो आज के दिन हम लोगों ने मदर्स डे का आयोजन किया। क्योंकि माँ का जो है, मदर के लिए कोई दिन जो है वो निर्धारित नहीं है। माँ का जो है हर रोज़ सम्मान किया जाना चाहिए, तो कभी भी सम्मान कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन जो है हम लोगों ने माँ के सम्मान में इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। और बच्चों को हम लोग इस तरह का काउंसलिंग भी करते हैं कि माँ जो है वो एक जननी है। माँ हमारी अस्तित्व है, जो अस्तित्व है हमारा है वो माँ है और माँ से ही हम हैं। माँ नहीं है तो हम नहीं हैं। तो माँ का जो मुकाम है उसको समझने की ज़रूरत है। तो माँ के चरणों के नीचे ईश्वर ने स्वर्ग डाला है। तो आज हमें ये जानने की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को एक नैतिकता की पाठ देने की ज़रूरत है, माँ की अहमियत को समझाने।
विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पटेल चौक के पास से नेपाली सोफिया शराब बरामद किया है। वहीं कारोबारी पुलिस को देखकर फरार हो गया है। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि शराब माफिया के द्वारा नेपाली शराब मंगाया गया है। वहीं जैसे ही इसकी भनक शराब कारोबारी को लगी तो वह शराब छोड़कर वहां से फरार हो गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर यह शराब किसने मंगाई थी, कहां से मंगाई थी और किसकी है। पुलिस हर बिंदु की जांच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा विद्वत समागम कार्यक्रम का आयोजन एमएनएम महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग पहुंचे थे, जिन्होंने पंच परिवर्तन के माध्यम से समर्थ, सशक्त, उन्नत, अनुशासित एवं आदर्श राष्ट्र की परिकल्पना करते हुए चिंतन करने एवं देश के अंतिम व्यक्ति तक इन बातों को कैसे पहुंचाया जाए तथा व्यवहार में लाया जाए, इसको लेकर चिंतन व विमर्श किया गया। इस विमर्श कार्यक्रम में विषय प्रवेश कराते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक रविशंकर ने बताया कि इस वर्ष की प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा संगठनात्मक दृष्टि और सामाजिक दृष्टि से इन दो बिंदुओं पर कार्य करने की अभिलाषा व्यक्त की गई है, जिसमें सामाजिक दृष्टि के अंदर पंच परिवर्तन के द्वारा समाज की सज्जन शक्ति और विभिन्न संस्थाओं को एक साथ प्रयास करते हुए पांच परिवर्तन को राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनाने की अनुशंसा की गई थी। प्रथमतः संघ संगठनात्मक दृष्टि से शाखाओं का संचालन एवं विस्तार और कार्य की गुणवत्ता अर्थात संख्यात्मक विस्तार के साथ साथ गुणात्मक वृद्धि पर कार्य करेगा। इसके अलावा कई बिंदुओं पर चर्चाएं की गई एवं मौजूद कई गणमान्य लोगों ने भी अपने अपनी बातें कही। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कार्यरत सफाई कर्मियों में वेतन को लेकर नाराजगी छाई है। बता दें कि अप्रैल महीने से सफाई को लेकर नई कंपनी ने टेंडर हासिल किया है, जिसके बाद ये सफाई कर्मी नए कंपनी के साथ मिलकर साफ सफाई स्टेशन परिसर की करते आ रहे हैं। लेकिन एक महीना पूरा होने के बाद कुछ सफाई कर्मियों को वेतन पूरा नहीं मिल पाया, जिस वजह से इन लोगों में नाराजगी है। कई सफाई कर्मी से पूछे जाने पर कहा कि कुछ का वेतन पूरा आया है तो कई लोगों का वेतन कुछ ही रुपया आया है, जिस वजह से हम लोगों में नाराजगी है। वहीं कैमरे पर बोलने से कई सफाई कर्मी बचते नजर आए। तो वहीं इस नाराजगी को लेकर स्टेशन पर चल रहे साफ सफाई में भी असर पड़ा है। कहीं कहीं गंदगी भी देखने को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसरों पर वाहनों के अधिग्रहण, ईंधन की आपूर्ति, सेवा का भुगतान आदि के संबंध में परिवहन विभाग बिहार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका जो निर्वाचन विभाग बिहार से निर्गत पत्र में संसूचित है के आधार पर निर्वाचन कार्य में अधिग्रहित वाहनों की संपूर्ण मुआवजा की राशि का भुगतान अधिकतम 30 दिनों के अंदर किया जाना है। उपयुक्त आलोक में डीईओ ने लोकसभा चुनाव 2024 के अवसर पर जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय वाहन कोषांगों द्वारा विमुक्त किए गए वाहनों का लॉगबुक, बीएमएस प्रतिवेदन, वाहन अधिग्रहण पंजी, भुगतान किए गए अग्रिम भुगतान, वाहन द्वारा वास्तविक रूप से तय की गई दूरी, आपूर्ति किए गए ईंधन आदि के आधार पर अंतिम रूप से वास्तविक राशि की भुगतान की गणना एवं जाँच हेतु प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के नेतृत्व में जांच दल का गठन किया।